इसमें लिखा हुआ है, परंतु यही मेरे पास खड़ा रहे और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। परमेश्वर कह रहा अपने दासों के बारे में बता रहा कि प्रभु परमेश्वर अपने दासों को वो विधियां आज्ञाएं बताता है कि वो आपको सिखाएं। इसलिए प्रभु कह रहा है कि जो दास आपके हैं, जो पास्टर हैं, उनकी हमें आज्ञा मानना। जब उनकी आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जैसे बचन में आपने बाइबल पढ़ा होगा, सबके पास बाइबल है ना। जिसके पास बाइबल नहीं वो बाइबल खरीद ले, जिसके पास बाइबल है उसको घर में भी जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे प्रभु के पास हैं, साथ में हैं। तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा है कि जिसने पूरी बाइबल पढ़ी हो, पूरी बाइबल? क्योंकि हम लोग कई साल से प्रभु में है, चर्च भी कई साल से चल रहा है। थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें, थोड़ा थोड़ा करके पूरी बाइबल जरूर पढ़ें, क्योंकि इस बाइबल को हमने कम से कम 15-16 बार पूरी पढ़ी, तो कम से कम आप तो एक बार पढ़िए। और जब पढ़ेंगे तभी इनको पता चलेगा इसमें लिखा क्या। इसमें लिखा हुआ है, इस्राएलियों को जब मूसा निकाल के ला रहा था तो मूसा से परमेश्वर बातें करता था और मूसा उनको बताता था प्रभु ये बातें कर रहा। तो पास्टर लोग जब काम करते हैं तो बहुत से लोग पास्टर लोगों को भी गुस्सा भी करते हैं, बहुत से लोगों को उनकी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, और आप पास्टर लोग भलाई भी करेंगे तब भी बहुत से लोग उनको उल्टा सीधा उनको गाली भी बकेंगे। ऐसे मूसा के साथ होता था। मूसा को एक बार ऐसा टाइम आया कि लोगों ने ईंटा उठा के मारने के दौड़े उसको, पथराव करने को, इसको हम जान से मार देंगे। वही निकाल के लाया, उसी ने सब कुछ दिया, उसी ने प्रभु से बार बार विनती करके उनकी जान को बचाया। वो लोग इकट्ठे हो गए पथराव करने के लिए कि इसको हम पथराव करके जान से मार देंगे। तो कभी कभी हम लोग जो दास होते हैं उनके ऊपर ऐसा होता है कि भलाई के बदले बुराई ही मिलती है। जैसे मेरी भी गवाही है कि संडे को हमारे पास जब प्रार्थना खत्म होती है तो आधे घंटे में थोड़ा सा काम होता है जो हमें करना होता है जल्दी जल्दी। हम बता दें थोड़ा काम क्या होता है। जब हमारे प्रार्थना खत्म होती है तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, और ये नहीं कि प्रार्थना करके भगा देंगे, उससे कुछ बात करते हैं, भाई क्या दिक्कत क्या परेशानी, को बताते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है। और संडे को मेरा फास्ट रहता है तो हमें उस टाइम पे प्रार्थना के बाद हमें थोड़ा नाश्ता भी करना रहता है, फिर हमें कपड़े भी बदलना रहता है। कुछ लोगों को हम लेके आते हैं, उनको छोड़ने में जाना रहता है, उसके बाद हमें रिक्शा चलाने में जाना रहता है। तो इतना काम रहता है, आधे घंटे में सब हमें करना है। कुछ लोग रिक्शे में बैठा देते, भाई रिक्शे में बैठो अभी आ रहे हैं, थोड़ा नाश्ता करना, आपको भेजने चल रहे हैं। तो पता चला रिक्शे में बैठे उनको मच्छर काट रहे, वहाँ से बक रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, मीठा हो गया निकली अभी तक यहाँ मच्छर से कटवाने के लिए उठा दिया हमने। ऐसे एक बार हुआ, एक बहन थी, कह रही थी हम भी चले, चलो भैया रिक्शे में बैठो, वहाँ आ रहे हैं। और रिक्शे में बैठी और बैठ के रिक्शे से निकल के पैदल चलने लगी, और रास्ते में भगते हुए जा रहे। ये दिन कभी भूलेंगे नहीं, उन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा किया वैसा किया। तो बहुत से लोग भेजने जा रहे तो रास्ते मिल गए हमको। हमने कहाँ जा रही हो, बैठो बैठो, छोड़ दो उनको भी। अब वो कह रहे भैया हम भूलेंगे नहीं हो, तो साथ में लेकिन इनको क्या हो गया, भूलेंगे नहीं। मुझे पता नहीं क्या होगा, खुद ने मालूम क्या हो गया। भाई हमने तो आपसे कहा था रिक्शे में बैठो यार, और गलती आपकी, आप रिक्शे से उतर के ऊपर आ गई और पैदल चले। तो आप तक कह रही लोग पास्टर को छोड़ेंगे नहीं और भूलेंगे नहीं, पास्टर ने हमें पैदल चला दिया होता हुआ है। हमने तो कहा नहीं पैदल चलो, हम तो कह रहे भैया रिक्शे में बैठो, हम छोड़ने आ रहे हैं, क्योंकि हमको आधे घंटे में इतना काम निपटाना फटाफट। आप बताइए आधे घंटे इतना काम करें तो नाश्ता कितना हो पाएगा, खाली नाम के लिए। और फिर रिक्शा चला के जब आप 12 बजे तक हम आते, 11 बजे तक खाना खाते, इतना काम थोड़ा सा रहता है, जल्दी नहीं निपटाना रहता है। फिर भी लोगों के हमें ताने सुनने पड़ते, क्यों? कभी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी घर में जाओ तो कुछ लोग ऐसे भी होते तो बैठने के बिना कहीं नहीं बैठते, कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते तो पानी में ना पूछे गिलास की पी। अभी परसों हम लोग छः घर पे गए मीटिंग करने, उसके पास उनको देना था। तो एक घर पे गए तो उन्होंने भाई चाय बनाई, नाश्ता कराया, अच्छा लगा। एक घर में गए तो उन्होंने बैठे में नहीं पूछा, तो हम लोग इतने बेशरम थे कि जबरदस्ती बैठ गए। कुर्सी रखी जबरदस्ती बैठ गए, बच्चों से बुला बैठो बैठे अपना भैया बातचीत करते, लेकिन पानी नहीं पूछे, नहीं तो अपना बातचीत करते। क्या बर्थडे था लड़के का, जो मन्नत से माना गया था प्रभु ने दिया था, एनिवर्सरी थी, क्योंकि वो उनके बर्थडे, बच्चे का बर्थडे तो उनको पता नहीं चल पाया। और जिस घर में पहले गए तो उन्होंने बता दिया भैया उनके घर में तो बर्थडे। हमने कहा कह रहे आपको बुलाया होगा प्रार्थना करने के लिए, हमने कहा खुद नहीं बनी बर्थडे, आपने बता दी बर्थडे। और उन्हीं क्या गए तो उन्होंने इनको पता न चल पाए। हम लोगों को पहले प्रभु ने पहले बता दिया, लेकिन हम लोगों को कुछ बोला नहीं। बर्थडे अपना ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अपना मनाइए, नहीं इच्छा नहीं बुलाने कोई बात। तो वहाँ हम लोग जबरदस्ती बैठ के चले आए।
फिर तीसरे घर में गए। तीसरे घर में भाई गए तो वो खड़े खड़े बातें करती रहे बहन जी कि नहीं बच्चे तो नहीं तो मामा के यहाँ गए। चलो ठीक है, तुम खड़े रहे बैठे, उन्होंने भी नहीं कहा बैठो। तो एक बच्चे की आवाज़ अंदर से आ गई। हमने बच्चे तो मामा गया, ये कौन बोल रहा। जब अंदर गए कमरे में तो एक बच्चा बैठा, 25-30 साल का एक बच्चा बैठा अंदर। हमने तुमको अंदर बैठी हो, लड़की थी। नहीं वो भैया सब्जी काट रहे हैं। अच्छा तो हम लोग भी इतने बेसर के वहीं बैठ गए सबको। हमने तुम काटो अब बनाओ तो खा के हम जाएंगे। बच्चे वगैरह कहीं मामा की आ गए। अरे वहाँ भी ना पानी पूछा ना कुछ पूछा, लेकिन हम लोग बैठे थे बातचीत करते रहो सब्जी काटते रहो। उसके बाद फिर 2 घर में और गए हम लोग। एक घर में तो मतलब अंदर में उन्होंने कहा कि अंदर आइए, हम लोग गेट से बाहर से चले जाए। फिर एक घर में गए तो एक बहन जी मार बातें के ऊपर बातें छौकती रही। मम्मी भैया चौक तो उसको मैच लेते रहे तो चले मैच फिर जब लास्ट वाले घर में गए, छठे घर में, तो यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे पूरी पार्टी थी। अब परमेश्वर ने कहा अब जो तुम्हें खाना खाओ। यहाँ पनीर भी है, छोला भी है, सूखी सब्जी भी है, दही बड़ा भी है और हर प्रकार की सलाद भी है और गुलाब जामुन भी है। अब तुम्हें जितना खाना खाओ। परमेश्वर ने कहा ये उनको हमने तुम्हें इसलिए दिखाया जो दास है कितना अंदर में दीनता तुम्हारे अंदर है, कितना तुम सह सकते हो। अगर कोई तुम्हें पानी में जब पूछे तो तुम क्या करोगे, ये परमेश्वर देखता है। अब तुम्हारे अंदर से क्या आवाज़ निकलेगी, अब तुम कैसा व्यवहार करोगे, क्योंकि ये मेरी सेवा है। प्रभु ने कहा वचन में लिखा मेरी कहाओं पे चलना कांटों के बराबर है। कभी कभी लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी कभी तुम्हारे भगा भी, लेकिन हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने दिखाया उस जगह पे कि 6 घर में तुम गए, क्या क्या तुम्हारे साथ लोगों ने व्यवहार किया और तुमको गुस्सा कितना आया, वो प्रभु देख रहा था। प्रभु कभी कभी टेस्ट लेता कितना तुम सह सकते हो, कितना गुस्सा आएगा तुमको। अब लोग तुम्हें बैठने के लिए पूछे अब क्या करोगे, अब लोगों ने गेट के अंदर घुसने में नहीं दिया, अब क्या करोगे। लेकिन लास्ट में प्रभु जी के वचन में भी लिखा है अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, आखिरी में तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूँगा। जब छठवें घर में गए तो पूरी पार्टी थी वहाँ। अब प्रभु ने कहा जो तुम्हारी इच्छा खाओ।